9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 10:49 की बात होगी दोस्तों। कलकत्ता का एक मेडिकल कॉलेज होता है, आर्जिकल मेडिकल कॉलेज। यहाँ से एक व्यक्ति का फ़ोन जाता है एक व्यक्ति के पास, और वो उन्हें फ़ोन करके बोलते हैं कि क्या आप लेडी डॉक्टर के पिताजी बोल रहे हैं। वो कहते कि हाँ, मैं लेडी डॉक्टर का पिताजी बोल रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि जितनी भी जल्दी हो सके आप मेडिकल कॉलेज आ जाइए, दरअसल आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब जैसे ही उस लेडी डॉक्टर के पिताजी वाली बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि कल रात को तो मेरी बेटी से मेरी बात हुई है, ऐसा क्या हुआ कि अचानक से मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई। अब फ़ोन कट जाता है। इधर से उस लेडी डॉक्टर के पिताजी क्या करते हैं, उस नंबर पे बार बार कॉल करते हैं, लेकिन कोई कॉल उठाता नहीं है। अब वो सामने वाला व्यक्ति, जब बहुत सारे फ़ोन आ रहे होते हैं तो आखिरकार एक फ़ोन उठा लेता है। अब लेडी डॉक्टर के पिताजी पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो सामने वाला व्यक्ति बताता है कि दरअसल आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला खत्म कर ली है, समाप्त कर ली है। इसका मतलब यह है कि आपकी बेटी मर चुकी है। जैसे ही उस लेडी डॉक्टर के पिताजी ये वाली बात सुनते हैं कि उनकी बेटी मर गई है, वो वहीं पे रोने लगते हैं, और उसकी माँ जैसे ही सुनती है वो भी रोने लगती है। अब दोस्तों, जैसे जैसे ये खबर लोगों के पास पहुंच रही थी तो ये खबर खाली डॉक्टर और डॉक्टर के पिताजी तक नहीं थी, बल्कि पूरे कलकत्ता तक, कलकत्ता से पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है कि एक लेडी डॉक्टर की आखिरकार हत्या हुई तो कैसे हुई। अब क्या होता है, पता चलता है कि इस लेडी डॉक्टर के साथ किसी ने क्रूरता दिखाई है। अब क्रूरता दिखाई है तो क्या होता है, चाहे बीजेपी हो, बीजेपी बीच में कूद जाती है। वो कहती है कि इस मामले को दबाया जा रहा है, और विपक्ष हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आम आदमी हो, सभी लोग इस लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए क्या होता है, सड़क पर उतर जाते हैं। और अब उस व्यक्ति का चेहरा भी सामने आता है। तब लोगों को पता चलता है कि इंसान के रूप में रहने वाले ऐसे हैवान भी होते हैं जो कि किसी व्यक्ति की ऐसे करके हत्या भी कर सकते हैं। दोस्तों, आज की कहानी में दरअसल यही जानने की कोशिश करेंगे कि उस लेडी डॉक्टर की हत्या की तो किसने की। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है पश्चिम बंगाल के कलकत्ता सिटी का एक इलाका है लाल बाज़ार, और लाल बाज़ार इलाके में आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। दरअसल इसी मेडिकल कॉलेज की चेस्ट मेडिकल डिपार्टमेंट की पोस्ट ग्रेजुएट एक ट्रेनी डॉक्टर होती हैं। दरअसल ट्रेनी डॉक्टर जो होती हैं उनके पास 8 अगस्त 2024 की रात को 10 बजे के आसपास उनकी मां का फ़ोन आता है। दरअसल उनकी मां उनसे अक्सर बातचीत करती रहती थी कि बेटी उनकी कैसी है, खाना खाया या नहीं खाया, आज क्या करने वाली है, क्या करने वाली नहीं है। तो उनकी मां उनसे पूछती हैं कि बेटा तुमने खाना खा लिया। तो वो कहती है, माँ अभी खाना खाने का समय कहाँ हुआ, मैं पहले राउंड पे जाऊँगी, उसके बाद में मैं खाना खाऊँगी, यानी कि मरीज़ों को देखने का। इसीलिए मैं पहले मरीज़ों को देखूँगी, उसके बाद में मैं खाना खा लूँगी। और वो ये कहती हुई फ़ोन काट देती है। अब ये लेडी डॉक्टर क्या होती है, राउंड पे चली जाती है, जितने भी मरीज़ होते हैं उनके हालचाल लेती है, जिसको इंजेक्शन लगाना है उसको इंजेक्शन लगाती हैं, जिनको डिस्क्रिप्शन देना है दवाई का उनको डिस्क्रिप्शन देती हैं। सभी से बात करती करती उनको पता नहीं चलता कि कब रात के 2 बज जाते हैं। अब रात के 2 बज जाते हैं तो वो लेडी डॉक्टर क्या करती हैं, अपने दोनों जूनियर्स के पास जाती हैं। तो वो उनसे पूछती हैं कि तुम लोगों ने खाना खाया या नहीं खाया। तो वो जूनियर्स बोलते हैं कि नहीं मैडम, अभी हमने खाना नहीं खाया, हम आप ही के साथ में बैठ के खाना खाएंगे। अब वो लेडी डॉक्टर और उनके साथ में जो 2 जूनियर होते हैं वो वहाँ पे बैठ के आराम से खाना खाती हैं। दरअसल ये पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर हैं और अभी ये ट्रेनिंग पे हैं। अब ये तीनों लोग वहाँ पे मिलके खाना खाते हैं। तो लेडी डॉक्टर क्या होती है, उनसे कहती हैं कि थोड़ी मेरे को थकावट सी हो रही है, तो मैं ऐसा करती हूँ ऊपर सेमिनार हॉल में जाती हूँ और वहाँ पे जाके थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अब वो लेडी डॉक्टर क्या करती है, 4थी मंजिल पे जाती है और सेमिनार हॉल में जाके आराम करती है। अब अगला दिन आता है, यानी कि 9 अगस्त 2024 की सुबह। तब लोग वहाँ से गुजरते हैं तो किसी की नज़र पड़ती है कि सेमिनार हॉल में जो लेडी डॉक्टर है वो पड़ी हुई है। दरअसल दोस्तों, वो लेडी डॉक्टर इतनी जिस हालत में पड़ी हुई थी उससे कोई देख भी नहीं सकता था। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो लेडी डॉक्टर की क्या हालत थी उस समय। पहली बात तो ये थी, जो लेडी डॉक्टर थी वो अर्धनग्न अवस्था में थी। उसका आँख हो, मुँह हो, प्राइवेट पार्ट हो, चाहे कोई सी भी जगह हो, वहाँ से खून निकल रहे थे। और उस लेडी डॉक्टर को ऐसा लग रहा था जगह जगह से काटा पीटा गया है, यानी कि उसके शरीर पर बहुत सारे जख्म के निशान थे। अब
उसके परिवार वालों को खबर दी जाती है, लेकिन उसके परिवार वालों को डायरेक्ट खबर नहीं दी जाती कि आपकी बेटी को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। उनको बताया जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। तो उसके परिवार के लोग कहते हैं कि रात को ही तो हमारी उससे बात हुई है, अचानक से उसको ऐसा क्या हुआ कि उसकी तबीयत खराब हो गई और आप लोग हमें जल्दी से हॉस्पिटल बुला रहे हैं। अब क्या होता है, ये जो बात थी, जो हॉस्पिटल की जो स्टाफ था वहाँ से डॉक्टर तक पहुँचती है, डॉक्टर से पुलिस तक पहुँचती है और पुलिस से बाहर फैल जाती है। अब जैसे ही ये वाली बात बाहर फैलती है तो जितने भी डॉक्टर थे वो सभी लोग धरना देना चालू कर देते हैं, प्रदर्शन चालू कर देते हैं। अब इधर से जो बीजेपी के वहाँ के जो नेता थे वो लोग भी डॉक्टरों के साथ उतर जाते हैं। वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं पे पुलिस जो प्रशासन है वो इस केस की जांच पड़ताल अच्छी तरह से नहीं कर रहा है। जो डॉक्टर हॉस्पिटल का मैनेजमेंट है वो जो है हत्यारे को छुपाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल होता क्या है दोस्तों, ये बात जो है पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर तक चली जाती है। दरअसल ममता बनर्जी के ऊपर भी उंगलियां उठने लगती हैं कि इस मामले को छुपाया जा रहा है, दबाया जा रहा है। इस मामले में सरकार को सीबीआई से जांच करवानी चाहिए और जो कातिल है उसको जल्द से जल्द सजा दिलवानी चाहिए। अब आनन फानन में क्या होता है, उस लेडी डॉक्टर के पिताजी को बुलाया जाता है। वो जब आते हैं तो देखते हैं उनकी बच्ची अर्धनग्न अवस्था में है और उसके पूरे शरीर पर चोट लगी हुई है। दोस्तों सभी के मन में सिर्फ एक ही प्रश्न था कि आखिरकार इतनी अच्छी लेडी डॉक्टर जिसका व्यवहार इतना अच्छा था, उसके मरीजों से पूछिए, उसके मरीज भी उसकी तारीफ कर रहे थे। इतनी अच्छी लेडी डॉक्टर जो कि अभी ट्रेनिंग पर चल रही थी, आखिरकार उसके पूरे शरीर को कौन इतनी बुरी तरह से नोचेगा? कौन उसके प्राइवेट पार्ट में उसकी आंख से, उसके मुंह से ऐसे जख्म देगा कि वो खून से लथपथ होगी? कौन है जो उसके पूरे शरीर को अपने दांतों से ऐसे नोचेगा? कौन है जिसने इस लेडी डॉक्टर की गर्दन तोड़ दी? अब सभी के मन में यही प्रश्न चल रहे थे और एक और प्रश्न चल रहा था कि जो भी है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अब पुलिस क्या करती है, उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब पोस्टमार्टम के बाद में उसकी रिपोर्ट आती है। अब सोशल मीडिया के थ्रू ये रिपोर्ट जो है मोबाइलों पर भी पहुंच जाती है। अब सभी लोग सिर्फ यही पुलिस से उम्मीद लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस कातिल को पकड़ा जाए जिसने कि लेडी डॉक्टर का बलात्कार किया है और उसके बाद में हत्या की है। इसको जल्द से जल्द पकड़ें और सभी लोग यही कह रहे हैं कि हत्यारे को फांसी की सज़ा दी जाए। अब जब पुलिस के ऊपर दबाव पड़ने लगता है, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे विपक्ष का हो, तो ममता बनर्जी भी कहती हैं कि हाँ, जो भी हत्यारा है उसे फांसी मिलनी चाहिए, लेकिन मैं फांसी के पक्ष में नहीं हूँ। और जिसने भी इस कांड को अंजाम दिया है, इतने घिनौने काम को अंजाम दिया है, उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हम उसके पक्षधर हैं, यानी कि हम भी उसे सज़ा दिलवाना चाहते हैं। अब दोस्तों इस मामले में एसआईटी गठित कर दी जाती है और एसआईटी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा किया जाए। अब एसआईटी क्या करती है, जो कॉन्फ्रेंस हॉल होता है उस पूरे के अंदर एक एक चीज़ को बारीकी से जांच पड़ताल करती है। तो एसआईटी को वहाँ पे एक ब्लूटूथ मिलता है। अब एसआईटी क्या करती है, उस ब्लूटूथ को अपने साथ लेके आती है। उसके बाद में कैमरे की फुटेज चेक की जाती है। जब कैमरे की फुटेज चेक की जाती है तो वहाँ से 5-7 लोग गुजर रहे होते हैं। तो एसआईटी क्या करती है, उन 5-7 लोगों को अपने पास बुलाती है, उन सबके मोबाइल को अपने पास जब्त कर लेती है और उन सभी का ब्लूटूथ ऑन कर देती है। अब जैसे ही ब्लूटूथ ऑन होता है तो जो ब्लूटूथ था वो एक मोबाइल से जाके कनेक्ट हो जाता है। अब जैसे ही ये मोबाइल से जाके कनेक्ट होता है तो पुलिस के सस्पेक्ट में नंबर 1 पे वही व्यक्ति आता है जिसका कि ये ब्लूटूथ था। पुलिस बाकी सबको छोड़ देती है और उसे पकड़ के अपने पास बैठा लेती है और उस व्यक्ति का नाम होता है संजय राय। दरअसल जो संजय राय होता है वो पुलिस कल्याण बोर्ड में एक सहायक की भूमिका में होता है, यानी कि वो सिविल वॉलंटियर होता है जिसका काम ही इस हॉस्पिटल में जब चाहे जब आने जाना होता था। दरअसल वो किसी न किसी की मदद के लिए इस हॉस्पिटल में अक्सर आया जाया करता था। दरअसल दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ब्लूटूथ था संजय राय का वो लाश के बहुत ज़्यादा नज़दीक पाया जाता है। अब पुलिस क्या करती है, इससे पूछताछ करती है। पहले तो ये कुछ बताता नहीं है, लेकिन पुलिस क्या करती है, इसके साथ थोड़ी सख्ताई दिखाना शुरू कर देती है। अब जैसे ही पुलिस इसके साथ में सख्ताई दिखाना शुरू करती है, वैसे ही इस संजय राय ने कुछ ना कुछ अपनी बातें कबूल करना शुरू कर देता है, यानी कि इसने कुछ बातें कबूल कर ली थी। दरअसल दोस्तों होता क्या है, पुलिस इसके मोबाइल को चेक करना शुरू करती है। अब जैसे ही पुलिस ने इसके मोबाइल को चेक किया
तो पुलिस को इसके मोबाइल में बहुत सारी पॉर्न वीडियो मिलती हैं। अब पुलिस और मीडिया के लोग क्या करते हैं, इसके परिवार के लोगों से भी बात करते हैं। जब उनसे वो बात करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि ये अपनी माँ के साथ में रहा करता है और इसकी बहन से इसकी लड़ाई चल रही है, और ये व्यक्ति अपने आप को पुलिस वाला बताता है। अब ये अपने आप को पुलिस वाला बताता है तो लोग इससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किया करते। तो पता चलता है कि ये व्यक्ति अपने मोबाइल से पॉर्न वीडियो देखने का शौकीन है, शराबी भी है बहुत अच्छे लेवल का। और ये क्या करता था, रास्ते पे जैसे घुमा फिरा करता था, तो वहाँ पे इसको ये मतलब नहीं है कि लड़की छोटी उम्र की है या बड़ी है या बुजुर्ग है कौन है, इसको बस सामने वाली लड़की अच्छी लगनी चाहिए, ये उन्हीं को दिखता फिरता था, ताड़ता रहता था रोड पर। अब आपको एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों इसके बारे में। दरअसल इस व्यक्ति ने एक नहीं कईयों शादी की हुई थी। अब इसका क्या था, इसका जिस भी बीवी से मन भर जाता था ये क्या करता था, उसको तलाक दे दिया करता था। अब इसकी एक बीवी ऐसी भी थी जिसकी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, और इस मामले का खुलासा कभी हुआ नहीं कि इसकी पत्नी की मौत हुई तो कैसे हुई। अब दोस्तों आते हैं पुलिस की जांच पड़ताल पर। जब पुलिस वाले इससे पूछताछ कर रहे होते हैं तो ये खुल के बताता है कि हाँ, इसी ने उस लेडी डॉक्टर के साथ में बलात्कार किया था और इसी ने उसको मारा था। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, बताया जा रहा है कि संजय ने रात में उस लड़की के साथ में कईयों बार हैवानियत दिखाई थी, कईयों बार, और उसको बुरी तरह से मारा पीटा गया था। दरअसल बात यह है कि जो सेमिनार हॉल है उसमें क्या है, आजकल सेमिनार हॉल बन रहे हैं जो कि साउंड प्रूफ होते हैं, उनके बाहर आवाज़ नहीं जाती। तब संजय उस लेडी डॉक्टर के साथ में गलत कृत्य कर रहा था, उसके साथ में हैवानियत दिखा रहा था, उसके सर को फोड़ रहा था, उसके शरीर के एक एक हिस्से को अपने दांतों से काट रहा था, उसके गुप्तांग को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर रहा था। तब उस लेडी डॉक्टर ने कितनी बचने की कोशिश की होगी, कितनी चिल्ला रही होगी, चीख रही होगी, लेकिन वो सेमिनार हॉल जो था वो साउंड प्रूफ था, उसके बाहर उसकी आवाज़ नहीं जा पा रही। अब जब तक इसका मन था तब तक इसने उस लेडी डॉक्टर के साथ में क्रूरता दिखाई, और उसके बाद में जब इसका मन भर गया इसने उस लेडी डॉक्टर का गला दबाकर उसकी जान ले ली। और शायद उसी समय पे ऐसा हुआ होगा, जो लेडी डॉक्टर थी उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई, क्योंकि जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है उसमें यही बता रहे हैं कि उसके पूरे शरीर पर सर से लेके पैर के नाखून तक चोट के निशान हैं और उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। अब पुलिस ने इसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता धारा 64 जो कि दुष्कर्म के खिलाफ लगती है, और भारतीय न्याय संहिता धारा 103 जो कि हत्या के लिए लगती है, पुलिस ने इन दोनों धाराओं के तहत इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब दोस्तों पुलिस के पास और भी मेडिकल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। अब जैसे जैसे पुलिस के पास रिपोर्ट आती जाएंगी उसी हिसाब से इसका केस भी आगे बढ़ता जाएगा। दरअसल पुलिस ने कोर्ट ने अभी इसको 23 अगस्त तक पुलिस के रिमांड पर रहने का आदेश दिया है, और ये जांच करने के लिए कहा है कि इसके साथ में अगर कोई और भी व्यक्ति हो तो उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। दरअसल पुलिस अभी इस जांच पड़ताल में लग रही है कि इसके साथ में कभी कोई और तो नहीं था, ये अकेला था या इसके साथ में कोई और भी था। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, इसने उस लेडी डॉक्टर के साथ में जो क्रूरता की थी उसकी वजह से एक एक मोबाइल पर ये वाली खबर पहुंच गई है, और सभी लोग इसको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने की कह रहे हैं। दरअसल दोस्तों इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। होता क्या है कि हमें आंख बंद करके किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। लोगों को जब पता था कि इस आदमी का बोलचाल चाल चलन कुछ भी ठीक नहीं है, तो लोगों को ऐसे लोगों के ऊपर क्या है, निगरानी रखनी चाहिए। एक बात और कहना चाहूँगा, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे पुलिस महकमा हो, चाहे कोई भी ऐसी संस्था हो जहाँ पे कि महिलाएं रात में काम करती हैं, तो जो संस्था है उसकी पूरी जिम्मेदारी होनी चाहिए उनकी सुरक्षा की। वो इसलिए क्योंकि लोग जो हैं रात को राक्षस के रूप में घूमते हैं। बहुत से लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, सबके लिए नहीं बोल रहा। अब अगर वो हॉस्पिटल ये सारी चीज़ की निगरानी रखता, अपनी जो महिला डॉक्टर हैं या उनके पास जितना भी स्टाफ महिला काम कर रहा है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रखता, तो इस लेडी डॉक्टर के साथ में इतनी क्रूरता नहीं होती, इतनी निर्मम तरीके से इसकी हत्या नहीं होती,
और इसका बलात्कार भी नहीं होता। और ऐसे और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके साथ पहले हो चुका है, ये सारी घटनाएं नहीं होती। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। नमस्कार।